किसी की बपौती संपत्ति नहीं है, जनता के समर्थन से बनाई हुई सरकार होती है। झारखंड में 40% ऐसे युवा हैं जो दूसरे राज्य में जाकर के अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जमीन देते हैं, बदले में हमारे जो युवा हैं 80% युवा को उसमें रोजगार मिलना चाहिए। सारी तरह की वैकेंसी जो है समय से अगर आती तो ये बेरोजगारी दूर हो सकती है। रतन जी टाटा जी से मैं बात करूंगा, उनको बोलूंगा कि कोडरमा में आइए, आप अपने कंपनी का एक ब्रांच खोलिए। मात्र सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल कोडरमा में है। झारखंड राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे खनिज संपदा की कोई दिक्कत नहीं। दवाइयाँ अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके लिए जांच होगी। इस चुनाव में लोग जो है अपना सोचने का नजरिया बदलेंगे। चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो रखी हैं। बता दें कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार और अपने दावे लगाने में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे साथ कोडरमा विधानसभा से युवा प्रत्याशी रौनक कुमार यादव हैं, जो कि छात्रों के बीच में काफी वर्षों से हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सबसे पहले अपने बारे में बताइए और विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए इनको कब और कहां से प्रेरणा मिली वो बताएंगे। सबसे पहले रौनक जी आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रौनक कुमार यादव हुआ। मैं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मैं इस मौजूदा समय में महिला विकास समिति का जिला समन्वयक हूं और विधि छात्र संघ का मैं सचिव के पद पे अभी मौजूदा समय में हूं। और इसके साथ मैं समाज के वैसे वर्ग जिसका समाज में किसी भी प्रकार का हित नहीं हो रहा है, सरकार के द्वारा उन लोगों को देखा जो नहीं जा रहा है, उस वर्ग के लिए मैं एक अहम भूमिका अदा कर रहा हूं, जहां पे लोगों को उनके अधिकार के लिए मैं उन तक उनका अधिकार को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जहाँ पे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का एक एजेंडा लेकर के मैं उन लोगों के पास पहुँच रहा हूँ, उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको ये कब रियलाइज हुआ कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है? और जो जिस तरह लोगों के बीच में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कई तरह की समस्याएं होती हैं, उस समस्या को आपको कब लगा कि हम एक समस्या आम आदमी बनते हुए नहीं, हम कुछ एक अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे तो इनकी समस्या दूर करने के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे? ये आपको कब रियलाइज हुआ? देखिए, मौजूदा समय में मैंने जैसे ही आपको बताया कि मैं महिला विकास समिति के साथ जुड़ करके पिछले कई सालों से मैं उन सभी ग्रामीण और बच्चों के हित के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये मुझे महसूस हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, वहां तक वो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। और कहीं ना कहीं यही मेरा एक चेंजिंग प्लेटफॉर्म रहा, जहां से मैंने अपना जो है विधानसभा की तरफ रुख किया कि मौजूदा सरकार के द्वारा जो चीज़ नहीं हो पा रही है उसका, अगर उस चीज़ का अधिकार अगर किसी को दिलवाना है तो सरकार में या तो आप हो या फिर आपको उस तरह का पोटेंशियल रखना पड़ेगा जहां पे आप जो है उन सबों को उनके अधिकार को दिला सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? शिक्षा, जैसे कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग जो है इस पे चर्चा करेंगे और ये बहुत चर्चा का विषय होता है, लेकिन इस पे कोई एक पुख्ता कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो मौजूदा समय में अगर मुझे विधायक प्रतिनिधि के तौर पे चुना जाता है तो मैं शिक्षा के लिए शिक्षा के साथ में कौशल को जोड़ूंगा। और शिक्षा के साथ जब कौशल जुड़ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो भी उनका एक प्रतिभा होगा वो निखर के आएगा। किसी भी फील्ड में वो जाना चाहेंगे, उस फील्ड में वो जा करके अपना जो है स्किल इम्प्रूव करके उस फील्ड को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे उनका इनकम भी वो जरिया बन जाएगा उसका। ठीक है। और अब स्वास्थ्य की बात करें तो मौजूदा समय में एकमात्र सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल कोडरमा में है। वहाँ पे जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे लोग जब जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा पर्ची पे लिख दिया जाता है कि आप इस जांच को करवा करके बाहर से ले आइए। जो सुविधाएं हैं उनमें भी जो है वहाँ के जो स्टाफ हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ये मशीन कभी ख़राब पड़ा हुआ है, कभी वो ख़राब है, दवाइयाँ नहीं हैं। तो मैं अगर विधायक प्रतिनिधि के तौर पे आता हूँ तो मौजूदा समय में मैं उस मशीन को ठीक कराऊंगा। दवाइयाँ अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके लिए जांच होगी और जो दवाइयाँ उपलब्ध है पहले उससे उपचार होगा। ठीक है। इस प्रकार से जो है कोडरमा ज़िले में अलग तरीके से मैं समाज को बदलने का प्रक्रिया करूँगा। वहाँ पे जो बेस्ट डॉक्टर होंगे उनको मैं अपॉइंट करूँगा, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाऊँगा
और वो सारी किट का सुविधा मैं यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि किसी भी एक आम जनता को जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है उसके वजह से उन लोगों को ये चीज़ कभी महसूस ना हो। बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी के बारे में मैं जिस तरह से सोचता हूँ कि मौजूदा सरकार के द्वारा तो कुछ नहीं इस पे पहल किया गया। मौजूदा सरकार के द्वारा अगर पहल किया जाता तो आज झारखंड में 40% ऐसे युवा हैं जो दूसरे राज्य में जाकर के अपना भरण पोषण कर रहे हैं, और दूसरे राज्य ही नहीं केवल देश के बाहर भी जा रहे हैं, जैसे सऊदीया वगैरह देश में जा करके भी अपना जो है जीवन यापन करने का एक कदम उठा करके वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मौजूदा सरकार के द्वारा अगर यहाँ पे उचित कंपनियों को ला करके, वैसे जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, जहाँ पे बंजर भूमि है, उस जगह पे कंपनी को अगर बैठा दिया जाता और उसके साथ एक ट्रीटी साइन किया जाता कि आप जो है आप हमारे पास आइए, हम आपको ज़मीन देते हैं, ज़मीन की कमी नहीं है कोडरमा में, हम ज़मीन देते हैं, बदले में हमारे जो युवा हैं 80% युवा को उसमें रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा अगर हो जाता, मौजूदा सरकार के द्वारा हो जाता, तो बच्चों को नौकरी में कोई तरह की दिक्कत नहीं आती, सरकारी गैर सरकारी सारी तरह की वैकेंसी जो है समय से अगर आती तो ये बेरोजगारी दूर हो सकती थी। तो मेरा मानना है कि मैं मौजूदा समय में जब मैं भावी विधायक के पद पे चला जाऊंगा तो उस समय मैं रतन जी टाटा जी से मैं बात करूंगा, उनको बोलूंगा कि कोडरमा में आइए, आप अपने कंपनी का एक ब्रांच खोलिए, या और उससे लोगों के बीच में रोजगार का अवसर बढ़े। यहाँ पे अगर शिक्षा के तौर पे देखा जाए तो शिक्षा मंत्री रह चुकी डॉक्टर नीरा यादव, वो 5 साल एज ए शिक्षा मंत्री कार्यरत थी। दूसरी बार उन्होंने 5 साल के लिए फिर से वो विधायक अभी करंट में है। अब वो 10 साल में उनका क्या ऐसा काम जो नहीं दिख रहा है, जो विकास के नाम पे वो काम नहीं दिख रहा है, जो आप करने के लिए बिल्कुल आतुर हो रहे हैं और बिल्कुल आप चाह रहे हैं कि उस काम को हम अवश्य करेंगे? देखिए, ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम हैं जिसको गिनवाया नहीं जा सकता। वैसे समाज में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है, लोगों को परेशानी है। आज कोडरमा जो है झारखंड राज्य का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पे खनिज संपदा की कोई दिक्कत नहीं है। वन वनस्पति जितने भी चीज़ों को आप देखेंगे, कोडरमा 1 नंबर पे आता है इन सभी चीज़ों में। आप देख लीजिए अबरक, यहाँ सबसे महंगा अबरक रूबी अबरक। रूबी अबरक जो है विश्व में इसके बारे में जाना जाता है, विश्व में भी विख्यात है। सबसे महंगा अबरक ये होता है, इससे एरोप्लेन का पार्ट बनाया जाता है। लेकिन इसका जनक कौन है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कोडरमा जैसे ज़िले से उत्पन्न हो रहा है। अगर इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाता है, एक नियम और शर्त के साथ इसको अगर किसी व्यक्ति को हैंडल किया जाता, तो लोगों के बीच में रोजगार का भी अवसर बढ़ता और लोगों को रोजगार तो मिलता ही मिलता, और इससे जो है पैसा कमाने का एक जरिया भी बनता। तो मेरा मानना है एक अबरक ही नहीं, यहाँ पे ब्लू स्टोन है, यहाँ से लोग जो है उसको अभी दूसरे शहर में ले जा करके जयपुर में उसका कटिंग करवाते हैं, ठीक है। और इसको जो है इस पे कोई नियम नहीं होने के कारण लोग जो है गैर कानूनी तरीके से इसका जो है उपयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सरकार में आता हूँ तो मैं इन सभी चीज़ों को, पत्थर संग, अबरक, ब्लू स्टोन जैसे सभी काम को लीगलाइज करूंगा और इसके लिए एक टीम बनाऊंगा, और टीम के साथ में लोग जो है अपना सफ़र यूं ही शुरू करेंगे और इससे लोगों के बीच में रोजगार बढ़ेगा। तो आप पे वो किस तरह भरोसा जताएं और आपको वोट देने का मुख्य उनके लिए कारण क्या रहेगा, जरा वो दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहली बात, मैं कर्मठ युवाओं में आता हूँ। मैं जिस तरह का सोच रखता हूँ समाज को परिवर्तन लाने के लिए, और समाज को नए सोच की आवश्यकता है। मौजूदा समय में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, मैं उन लोगों से डिफरेंट सोचता हूँ, और मैं जो सोचता हूँ उस चीज़ को करने में मैं कागजी कार्रवाई में केवल भरोसा नहीं रखता। मैं कहता हूँ कि आपकी जो समस्या है आप आज दीजिए। मैं बात करता हूँ कि साप्ताहिक जन समस्या की मीटिंग की, मैं बात करता हूँ कृषि की। तो लोग जो है अगर मुझ पे भरोसा दिखाते हैं, जताते हैं, और भरोसा है, लोगों में काफ़ी भरोसा है, युवाओं में काफ़ी जोश है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग जो हैं उत्साह से मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों को मानता हूँ, और इस चीज़ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार जो है इस चुनाव में लोग जो है अपना सोचने का नज़रिया बदलेंगे, और किसी की बपौती संपत्ति नहीं है ये।
मैं अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो ये किसी की बपौती संपत्ति नहीं है, जनता के समर्थन से बनाई हुई सरकार होती है। अगर कोई भी विधायक प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, जनता के लिए ही चुना जाता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरह से मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं इस पे ये कह सकता हूँ कि इस बार जो है मैं विधानसभा से चुन करके आने वाला हूँ। कोडरमा जिला में सिर्फ एक अंगीभूत कॉलेज है, एकमात्र जेजे कॉलेज, जहाँ पे स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर फिजिक्स से कोई प्रोफेसर देखा जाए, फिजिक्स से प्रोफेसर आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। मैथ्स का प्रोफेसर दिखा जाए तो मैथ्स के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। आप किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर मास्टर्स की बात अगर आती है तो मास्टर्स करने के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा। इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ से कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। तो आप इसको लेकर किस तरह के कार्य करेंगे जिससे कि धीरे धीरे जो बच्चे बाहर जाने को मजबूर होते हैं वो अपने यहीं पे घर पे रह के आसानी से पढ़ाई कर सकें, उसके लिए क्या तैयारी करेंगे? देखिए, बेसिकली हम इस चीज़ को समझते हैं कि अभी दिक्कत क्या आ रही है कि वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। अगर मैं विधायक प्रत्याशी चुना जाता हूँ तो मैं सबसे पहला ये काम करूँगा कि कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति करवाऊँगा, और वैसे बढ़िया शिक्षक जो किसी भी स्ट्रीम पेपर में बहुत बढ़िया हो, बखूबी उस चीज़ को समझे और उस चीज़ को पढ़ाने का उनका एक तजुर्बा हो, वो इंटरव्यू के माध्यम से मैं उनको रोजगार दिलवाऊंगा, वहाँ पे कॉलेज में अपॉइंटमेंट दिलवाऊंगा। उसके बाद मैं कोडरमा ज़िले में नए कॉलेजों का भी स्थापना करवाऊंगा, नए कॉलेज को ओपन करवाने की मैं पूरी प्रक्रिया में लगूंगा। और ऐसे ही नए नए एक समाज में जो है नए नई सोच को लेकर के, नए नए चीज़ों को विचार करके, नए नए तरीके से जो है समाज को बदलने की प्रक्रिया में हम लगेंगे। जो प्रत्याशी के तौर पे जो खड़े होंगे वो निर्दलीय होगा या किसी पार्टी के समर्थन से आप चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल तो मैं निर्दलीय आ रहा हूँ। अगर किसी पार्टी का सहयोग मिलता है तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, लेकिन मेरी जो जर्नी रहेगी वो निर्दलीय की तरह होगी। मैं अपने एजेंडे पे काम करूँगा, लोगों की समस्या पे काम करूँगा। पार्टी में होने का ये मतलब नहीं होगा कि मैं किसी पार्टी के एजेंडे से जुड़ करके उनके एजेंडे पे काम करूँ, नहीं। पहले मेरे लिए मेरी जनता है और जनता जो है मेरे लिए सब कुछ है। तो जो जनता की समस्या है उसके समाधान के लिए मैं पहले विचार करूँगा, बाद में इन सभी चीज़ों के लिए मैं देखूँगा कि पार्टी का क्या अपना रोल है। उस रोल को रखते हुए, उनकी बातों को समझते हुए मैं अपने जहन से जो मुझे समझ में आएगा मैं उस प्रक्रिया को करूँगा। एक आखिरी सवाल, आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जीत और हार मायने नहीं रखता, समाज में केवल बदलाव होना चाहिए। और मैं हर बार यही चीज़ कहूँगा, जब आप पूछेंगे कि जनता का विश्वास मुझ पे है, और ये विश्वास जो है मुझे हर दिन एक नई खुशी प्रदान कर रहा है, ठीक है। मैं हर रोज़ जो जनता के पास में जा रहा हूँ और जनता से जो मुझे उत्साह मिल रहा है, जनता जो जितना कोऑपरेट कर रही है मुझे लगता है कि मैं जो है अपने लक्ष्य की तरफ 100% बढ़ चुका हूँ। हमारे साथ अभी विधायक प्रत्याशी रौनक जी थे। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरह हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा।